राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको शिव पुराण की आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें आगे किस किस की उत्पत्ति हुई है, किस किस ने क्या काम किया है, वही सब, किस किस को क्या काम सौंपा गया है। आइए चलो शुरू करते हैं। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भक्त वत्सल्य भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया? यह सब मुझे बतलाइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कांपल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नौवेद चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्रचंड दंड मिला। उसने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां से आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। भगवान शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह कर्मशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा 10 बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करने के लिए अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्यों में होने वाले समस्त अक्षों को बुलाकर यह ज्ञान दे दिया कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का चयन कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्न में दीपों की प्रभा की आशय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन
समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वथा वश अपने कपड़े को दीपक की बाती बनाकर उसके प्रकार से शिव के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया था। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलंगी देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनिवर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई है। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुल सत्य से विश्राव का जन्म हुआ और विश्राव के पुत्र वैश्रावण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तथा मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला है था, कुबेर के रूप में उत्पन्न दुसहज तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्यन भक्ति और स्नेह से संपन्न हो वह तन्यता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, उक्त रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है। काम क्रोधादि महाविद्यन रूप पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा कि हम शिव भगवान की कुबेर से मैत्री कैसे हुई वो हम आगे बताएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।